सभी मित्रों नमस्कार। मित्रों फिर से स्वागत है आपका राइट हैंड यूट्यूब चैनल पर। और देखिए एंटीबायोटिक में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 की बात कर रहे हैं। प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस में होता है साथियों, और विशेषकर आपके सेकंड ग्रेड आरएस एसआई में तो स्पष्ट रूप से लिखा आता है 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है साथियों। भारत सरकार अधिनियम 1919। मित्रों बात आई कि भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909 बना और अंग्रेजों ने साथियों फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया और मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से साथियों निर्वाचन व्यवस्था उनके लिए लागू की, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की वहां शुरुआत की। विरोध हुआ। उस विरोध को शांत करने के लिए मित्रों अंग्रेजों को बहुत जल्दी एक अधिनियम लाना पड़ा और वह अधिनियम था 1919 अधिनियम। आपने सर ऐसा क्या किया? मित्रों यहां वे करने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने भारतीयों को गोली देने का प्रयास किया। कौन सा प्रयास? कि आप मांग क्या कर रहे हो? बोले आप लोग मांग कर रहे हो उत्तरदायी शासन की स्थापना। बोले आप कर देंगे। मांग कर रहे हो कि एक लोक सेवक भर्ती एजेंसी चाहिए, जिस तरीके से हम लंदन में लेते हैं वे एग्जाम भारत में आयोजित होनी चाहिए। भारत में एक एजेंसी होनी चाहिए जो इसका क्या करेगा, आप लोगों के लोक सेवकों की भर्ती करेगा। कोई बात नहीं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग देंगे। राजा से कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले तुम्हें हमारे एक मंडल चाहिए जो हमारी बातों को आप तक पहुंचा सके। बोले कोई बात नहीं, आपको क्या देंगे? नरेंद्र मंडल देंगे साथियों। क्या देंगे? नरेंद्र मंडल देंगे। बोले ऐसा है कि बराबर जांच होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आपको एक वैधानिक आयोग भी देंगे। ये सब बातें यहां साथियों करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कौन कर रहे हैं? अंग्रेज लोग कर रहे हैं। और देखिए आप लोग, ये जो अधिनियम बनने में पहले भी आप चर्चा कर रहा हूं, भारत दो प्रकार का था। एक देशी भारत था और एक ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत वे था यहां गवर्नर और गवर्नर जनरल या गवर्नर द्वारा शासित होता था, और देशी भारत वे था जो आपके राजाओं के माध्यम से शासित होता था। तो ब्रिटिश प्रांत थे वे ब्रिटिश भारत, और देशी भारत साथियों जो आप लोगों के राजस्थान था, आपके जैसे जोधपुर उदयपुर, वे आपके देशी भारत आता था। तो ये नियम अधिनियम जो कानून बनते हैं अंग्रेजों के, वे देशी भारत के लिए नहीं बन रहे। वे कौन से भारत के लिए बन रहे हैं? ब्रिटिश भारत के लिए बन रहे हैं। यहां तक मैं कहूं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या हम लोग कहें माउंटबेटन योजना के तहत जिस भारत का विभाजन किया गया था, वे ब्रिटिश भारत का विभाजन किया गया था। देशी भारत का विभाजन नहीं किया गया था। देशी भारत को आजाद छोड़ा गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8। बात करेंगे आगे। खैर 1919 का अधिनियम, मेरी बात को समझ गए होंगे साथियों। आप कहेंगे सर मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम क्यों कहते हैं? मित्रों एक भारत सचिव, एक अलग से जैसे मंत्री जैसा पद होता था, इसे भारत सचिव नाम दिया गया था। भारत सचिव इस समय कौन थे? मॉन्टेगू थे। और गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के चैम्सफोर्ड थे। इनकी संयुक्त रिपोर्ट से यह अधिनियम बनेगा, इसलिए मित्रों इसे मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। मॉन्टेगू जो भारत सचिव है, उन्होंने घोषणा की अगस्त 1917 में साथियों, जिसे अगस्त घोषणा कहते हैं। क्या कहा? कि हम भारत में जल्दी उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। अगर भारत में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की बात की गई है साथियों, इसकी बात की जिम्मेवारी लेते हैं हम लोग, उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, तो अगस्त घोषणा में कहा। और उसे लागू कहां किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में साथियों, जो लागू हुआ 1921 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कब कही? तो आप लोग कहेंगे 1919 के अधिनियम में कही। मित्रों और क्या किया गया इसमें? द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध, आपने कार्टेज का नाम सुना होगा साथियों, एक पुस्तक है, नाम सुना होगा आपने। द्वैध शासन व्यवस्था जो है मित्रों, द्वैध शासन व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो जो विषय है उन विषयों को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक विषय जो हमारा, ठीक है, डायर की पुस्तक है, लियोनार्ड कार्टेज की पुस्तक है डायर की, उसमें पहली बार इसका उल्लेख हुआ था। डायर की, ध्यान रखना पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो जो विषय है, विषय भी कौन से? प्रांतीय। ध्यान रखना, एक द्वैध शासन वे जो हमने शासन के विषयों को 2 भागों में बांट दिया, द्वैध शासन हो गया। लेकिन यहां प्रांतों में है। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं। 1935 के अधिनियम में इस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके और साथियों केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम में। सर क्या है? लियोनार्ड कार्टेज की पुस्तक बताए, डायर की, उसमें सर्वप्रथम उल्लेख किया। लेकिन बात क्या है मित्रों? बात यह है कि प्रांतों के जो विषय हैं 51, उनको 2 भागों में बांट दिया। कितने विषय में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। तो क्या हुई? द्वैध शासन व्यवस्था, 2 प्रकार का शासन व्यवस्था, आरक्षित विषय
और स्थानांतरित विषय। 29 विषय साथियों ये आप लोगों के गवर्नर को दिए गए स्वतंत्र रूप से, गवर्नर उनकी कार्यकारिणी साथियों काम करेगी। और 22 विषय वे थे जहां गवर्नर क्या थे, उत्तरदायी थे, यहां उत्तरदायी और वहां अनुत्तरदायी। क्या कहेंगे साथ कि प्रांतीय विधान परिषद के प्रति वे विषय जो उत्तरदायी थे और उत्तरदायी जवाबदेही थी, वे हमारे स्थानांतरित विषय होंगे साथियों। आरक्षित विषय गवर्नर और गवर्नर की जो परिषद है वे काम करेगी, कोई उत्तरदायी नहीं है। और साथ इंपॉर्टेंट विषय यहां रखे गए थे, पुलिस, वित्त, प्रशासन, ये विषय आरक्षित में रखे गए थे। और जो कम काम के विषय उसे स्थानांतरित विषय में रखे गए थे साथियों। क्लियर। और ये विषय 22, ये विषय 29, कुल मिला के विषय 51। तो प्रांतीय विषयों, केंद्रीय विषयों नहीं, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया कि ये आरक्षित विषय है, गवर्नर स्वतंत्र है, गवर्नर कोई उत्तरदायित्व नहीं रखता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। तो द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई? 1919 के अधिनियम। एंटीबायोटिक है इसलिए स्पीड से लेके चलना है मित्रों। केंद्रीय व्यवस्थापिका का भी प्रावधान किया गया था। एक का नाम दिया केंद्रीय विधानसभा, एक का नाम दिया राज्यसभा। ये केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा और उसे उच्च सदन कहा। इसकी स्थापना भी यहां हुई है। नरेंद्र मंडल मित्रों, राजाओं का मंडल, नरेशों का मंडल नरेंद्र मंडल कहलाएगा। और नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को ही। और इसका नामकरण जो दिया, नाम का सुझाव दिया, वे अलवर के महाराजा जयसिंह ने दिया। लेकिन मित्रों प्रथम अध्यक्ष की पूछे आपसे तो महाराजा गंगा सिंह थे प्रथम चांसलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आजादी के समय साथियों इस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कहेंगे हमीदुल्लाह खां का नाम सुना होगा। भोपाल नवाब मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाम आपके जोधपुर का नरेश पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। तो भोपाल नवाब कौन था? हमीदुल्लाह खां, जो उस समय साथियों ध्यान रखें आप लोग इस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दो ध्यान रखेंगे, पहले महाराजा गंगा सिंह और यहां रखेंगे आप हमीदुल्लाह खां साथियों। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना मित्रों में बात कर रहा था कि लीग कमेटी गठन किया गया 1924 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसी के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ध्यान रखें यह भी इस अधिनियम के तहत हुआ था। और देखिए मित्रों इसमें यह कहा गया कि एक वैधानिक आयोग, क्या कहा, एक वैधानिक आयोग आएगा और 10 साल बाद इस अधिनियम में कमियां रहेगी उसकी जांच करेंगे। जरूरत पड़ेगी भारतीयों आपकी बात सुनी जाएगी और इसमें संशोधन कर देगा। और एक वैधानिक आयोग आपको बैठाएंगे जिसमें आपके भी सदस्य होंगे। हमने कहा ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। मित्रों 10 साल बाद आयोग आना था लेकिन समय से पहले उस आयोग का गठन हुआ। और उस आयोग में ध्यान रखना 7 सदस्यीय आयोग है और उसके अध्यक्ष कौन है साथियों? सर साइमन है, सर जॉन साइमन है। इसलिए उस आयोग को क्या कहा? साइमन कमीशन कहा। 2 तिथि ध्यान रखेंगे। गठन की बात करें तो 8 नवंबर 1927 मैंने गठन बोला है, पहुंचे कब थे? 3 फरवरी 1928। मित्रों एक भी भारतीय नहीं था। भारी विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापिस जाइए। बहुत ध्यान सुनना, 1935 का अधिनियम कैसे बनेगा आपकी पृष्ठभूमि रख रहा हूं। और साइमन कमीशन क्यों आया, क्या कारण था, यह मैं सब पृष्ठभूमि आपको यहां बता रहा हूं। और मात्र मित्रों 5 मिनट का, क्लास को सब्सक्राइब करना, चैनल को, क्लास को शेयर भी करना है आप लोग। तो 7 सदस्यीय आयोग यहां पहुंचता है। अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन है साथियों। विरोध होता है क्योंकि एक ही भारतीय नहीं थी। हमें उम्मीद थी कि भारतीय होंगे लेकिन एक ही भारतीय नहीं हुआ। हमने इसका विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए साथियों। लाला लाजपत राय इसी प्रयास में साथियों अपनी जान गंवा देते हैं। मित्रों हमने कहा भारतीय होने चाहिए। अंग्रेजों ने कहा, जो सचिव था बर्किनहेड, चुनौती दी कि भारतीय लोग हैं, भारतीय हैं, वे संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, कानून बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमने शामिल नहीं किया। मित्रों चुनौती के रूप में मोतीलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को एक नेहरू कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष खुद मोतीलाल नेहरू थे और 10 उसमें क्या थे? सदस्य थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की साथियों, उसे हम लोग संविधान का ब्लू प्रिंट कहते हैं, संविधान की नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो संविधान की नेहरू रिपोर्ट ब्लू प्रिंट साथियों यहां तैयार किया गया था। यह भी ध्यान रखें। साइमन कमीशन आया, वापिस नहीं गया, अपनी जांच की, जांच को साथियों ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा। ब्रिटिश संसद को पता था, ब्रिटिश सरकार को पता था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए जो सुझाव आए हैं, जो संशोधन होंगे, जो नया अधिनियम बनेगा 1935 साथियों, उससे पहले हमें राय जान लेनी चाहिए। और उनके लिए, राय जानने के लिए, उन गोल में आपके साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ साथियों। और आयोजन के बाद जो फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई, गोल मेज पर, ठीक है, गोलमेज, मेज गोल, गोल राउंड मेज साथ राउंड टेबल, तो उन पे जो चर्चा हुई, चर्चा के बाद में उसे ब्रिटिश संसद समक्ष रखा गया। एक श्वेत पत्र जारी
किया और साथ ही उसकी जांच की गई। लॉर्ड लिथगो कमेटी का गठन किया। फाइनल जांच के बाद ब्रिटिश संसद ने उसे पारित किया अगस्त 1935 में और भारत शासन अधिनियम 1935 बन गया, जो कि प्रस्तावना रहित अधिनियम था। वजह क्या थी? क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही स्वीकार किया गया। तो 1935 का अधिनियम, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ उस पर, फिर श्वेत पत्र जारी हुआ, जांच के लिए लिथगो कमेटी गठन किया और अंत में साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 बना। बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं मित्रों, लगातार बने रहना सीरीज में। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला प्राप्त करें और साथियों प्रदान करें। टेलीग्राम पे भी आप लोग इसे ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।